हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है, जो ये 5th फेज चल रहा है, तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में। आपने पेपर दिया होगा तो कि यार कितनी कट ऑफ जाने वाली है प्री की, मैं मेंस की तैयारी करूं कि नहीं करूं। तो आज मैं ये सारे जो आपके सवाल हैं, उन सभी सवालों का हल आपको दे दूँगा। तो दोस्तों, मेरा भी पेपर था। मेरा पेपर 8 मार्च को था 5th फेज में, और ये लास्ट फेज है। इसके बाद पेपर ख़त्म हो जाएंगे प्री के लिए एनटीपीसी का, फिर इसके बाद मेंस होगा। तो दोस्तों, मेरा पेपर कैसा रहा मैं उसका रिव्यू ज़रूर देना चाहूँगा आपको। दोस्तों, एनटीपीसी का जो पेपर है देखने में इजी लग रहा है। सभी लोग बोल रहे हैं कि मैं 85 या 86 90 मार के आ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में उनके नंबर उतने नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे मैं आपको बताता हूँ। मेरा 8 मार्च को पेपर था। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरे में एक क्वेश्चन पूछा था कि 2018 में यूएनडीपी की सद्भावना राजदूत कौन थी। अब 2020 में जो हैं वो पद्मा लक्ष्मी हैं, और वो पद्मा लक्ष्मी ए ऑप्शन में ही दिया हुआ था। ए ऑप्शन में पद्मा लक्ष्मी दिया था, और 90% लड़के, मैंने वहाँ बाहर निकल के पूछा कि भाई 2018 में यूएनडीपी की सद्भावना राजदूत में आपने क्या टिक किया। 90% लड़कों ने बोला कि भाई पद्मा लक्ष्मी है, जबकि वो 2018 का पूछा था, 2020 का नहीं पूछा था। मैथ्स कैसी आई? मैथ्स दोस्तों कैलकुलेटिव आ रही है, ये आप समझ लो। ईजी आ रही है, ईजी तो मैथ्स आ रही है, लेकिन कैलकुलेटिव आ रही है। आपको CISI के ऐसे क्वेश्चन दे देगा वो कि आप उसी में जूझते रह जाओगे। अब तीसरी चीज़, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI के। अब आप खुद सोचो कि डाटा इंटरप्रिटेशन के अगर आप क्वेश्चन करोगे, 5 क्वेश्चन अगर आप करोगे, तो मिनिमम आपके 10 से 15 मिनट तो लग जाएंगे। अगर पाँचों क्वेश्चन आपने किए तो 10 से 15 मिनट आप लग जाएंगे, क्योंकि आपको कंप्यूटर को स्क्रॉल करके ऊपर करना पड़ता है, फिर प्रश्न देखो, फिर स्क्रॉल करो, नीचे आओ, फिर वो उसकी जो चार्ट दिया हुआ है वो देखो आप। तो अगर कोई भी स्टूडेंट कितना भी फास्ट होगा तो 10 मिनट से तो ऊपर उसको लग जाएंगे 5 DI करने में। तो अगर आप सोचो कि 90 मिनट दिया हुआ है 100 क्वेश्चन करने में, और 5 क्वेश्चन करने में अगर आप 10 से 15 मिनट लगा रहे हो, तो आपके पास बचे ही कितने? 80 मिनट, 75 मिनट। अब 75 मिनट में बाकी के 95 क्वेश्चन भी तो करोगे आप। कैसे करोगे बताओ? तो आप ये भी सोच सकते हो। तो मैं ये सब पूरा मिला के आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा पेपर कैसा रहा। मैंने खुद उसमें 84 अटेम्प्ट किए हैं, और अभी तक में मेरे 3 क्वेश्चन अभी भी मेरे गलत निकल चुके हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कि वो सही है, वो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन वो ऐसे घुमा के पूछा हुआ है क्वेश्चन कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि क्या पूछा हुआ है। मतलब लगेगा कि ये सरल है, सरल क्वेश्चन लगेगा, लेकिन वो एक्चुअली में सरल नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी को मिला के मैं आपको रिव्यू देना चाहता हूँ, और ये एक सटीक रिव्यू है। मैं ये अदर चैनलों की तरह ये नहीं कि इनसे पूछूँ वो कुछ बता रहे हैं, उनसे पूछूँ वो कुछ बता रहे हैं। मैं खुद पेपर देने गया था, तो मैं उस बेस पे आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप 2015 से कंपेयर करो एनटीपीसी का, तो 2015 में समथिंग 18,000 के समथिंग कुछ वैकेंसी आई थी। मैंने यहाँ बगल में लिखा हुआ है, तो आप देख लेना। 18,000 के समथिंग वैकेंसी आई थी, और 90 या 92 लाख फॉर्म डाले हुए थे। मतलब, और 90 और 92 लाख में भी 56 लाख के करीब स्टूडेंट जो थे वो पेपर देने गए थे। तो उस समय की जो मेन जोनों की मैं लिस्ट बता रहा हूँ, उस समय की लिस्ट जनरल की 70-72, ये अहमदाबाद यूपी साइड का ले लो, इलाहाबाद वगैरह का, तो 70-72 पे गई थी। भोपाल की भी 72-73 नंबर पे गई थी। जनरल वालों की लिस्ट बता रहा हूँ। और ओबीसी की भी ऐसी 2-4 नंबर कम कर लो, 66, 67, 68, 62। और ST SC की आप देख लो तो 52, 53 मैं लगा दूंगा साइड में, तो आप देख लेना। यहाँ पे मैं पूरे जोन वाइज कट ऑफ लगा दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। तो इन सभी की मतलब लिस्ट इतने पे ही गई थी। जोन वाइज में कट ऑफ बता रहा हूँ। ओवरऑल कट ऑफ 2015 की जनरल की ओवरऑल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, 75 नंबर से 77 नंबर के बीच में थी ओवरऑल कट ऑफ जनरल वालों की। ओबीसी वालों की आप मान लो 66 नंबर से लेके 72 नंबर तक ओबीसी वालों की थी। और SC ST वालों को भी आप यही मान लो 57-58 नंबर से लेके 65 नंबर के बीच में ST SC वालों की थी। अब आती है बात 2019 की। अब 2015 में 18,000 थी वैकेंसी, सीधे डबल हो गई 2019 में। 2019 में 35,000 के समथिंग वैकेंसी आई। फॉर्म भी ज़्यादा डले। फॉर्म डले 1.4 करोड़ या 1.4 करोड़ फॉर्म टोटल स्टूडेंटों ने फॉर्म डाला। अब कोविड की वजह से इसमें भी स्टूडेंट 70 ही स्टूडेंट जो हैं वो पेपर देने गए हैं। तो 40-45 लाख स्टूडेंटों को आप बाहर कर दो, क्योंकि ये पेपर देने गए ही नहीं कोविड की वजह से, या फिर इतने साल हो गए तो कहीं ना कहीं इंसान लग गया, तो वो उस वजह से पेपर देने नहीं गया। तो अगर आप 2015 में कंपेयर करो तो उस समय में एक वैकेंसी पे 500 स्टूडेंट था।
आज के समय में अगर कंपेयर करोगे तो एक वैकेंसी में 350 से 400 स्टूडेंट हैं। अगर आप इंक्लूड नहीं करते हो जो पेपर देने नहीं गए, अगर आप उनको इंक्लूड करते हो तो 400 आप मान लो। तो यहाँ पे एक फ़ायदा आपको ये हुआ कि यहाँ पे एक स्टूडेंट पे जितने मतलब एक पोस्ट पे जितने स्टूडेंट थे वो कम हुए 2019 में। तो इस पे भी जो आपकी लिस्ट है वो डिक्रीज होगी। दूसरी चीज़, 2016 का पेपर इजी था 2019 के मुकाबले। 2019 का पेपर देखने में इजी है पर एक्चुअली में वो घुमावदार है। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ क्या देना चाहूँगा आपको, वो मैं आपको देखता हूँ। और ये एक्सपेक्टेड है, आप ये मत समझना कि मैं एकदम अंतर्यामी हूँ, मैं वहीं घुस गया एनटीपीसी के और वहाँ से मैं पता करके आ रहा हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्टेड दे रहा हूँ। इनके बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी, ये मेरे को पूरा भरोसा है। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप बेशक बेफिक्र होकर आप मेंस की तैयारी करो धड़ाधड़ एकदम, क्योंकि मेन मेरिट बनने वाली है मेंस से। आपकी मेरिट प्री से आपको कोई नहीं है, यहाँ से सीधे आपको क्वालिफाइंग करेंगे। अच्छा, आपको इतना तो पता होगा कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल के लिए 40%। आप 40% से अगर नीचे नंबर लाते हो और अगर लिस्ट 40% पे गिरी है तो आप फेल हो जाओगे। ओबीसी की क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%, आपको 30% मिनिमम मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। और SC/ST वालों के लिए है SC वालों के लिए भी 30% है और ST वालों के लिए 25%। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब आपको 25 नंबर लाने ही पड़ेंगे अगर आप ST के हो तो। अब आपको ये भी पता होगा कि पेपर किस हिसाब से उन्होंने दिया। 30 नंबर की मैथ्स, 30 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की GK GS। यानी GK GS का पोर्शन उन्होंने बहुत मतलब लंबा रखा, 40 क्वेश्चन दिए। और GK GS दोस्तों कितना भी भयंकर बंदा हो, उसके मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन ही अगर वो करके आया होगा, वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला होगा तो वो 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया होगा, इससे नहीं। क्योंकि जो करंट है ना, वो 2020 का करंट उन्होंने पूछा ही नहीं, 2019 का करंट नहीं पूछा। मेरे तो एक क्वेश्चन नहीं आया करंट का। अब आप खुद समझ लो कौन पढ़ा होगा 2018 2017 का करंट अफेयर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पेपर ही 2018 में बना के रख लिया था। वो 2000 नया पेपर उन्होंने दिया ही नहीं, 2018 के पहले का ही पेपर दिया उन्होंने। तो ओवरऑल कट ऑफ मैं बताना चाहूँगा आपको, जनरल वालों की ओवरऑल कट ऑफ जाने वाली है 61 से लेकर 64-65 के बीच में ही रहेगी। इससे ऊपर जनरल वालों की प्री की कट ऑफ नहीं जाएगी 61 से 65 पर। ओबीसी वालों की कट ऑफ 58 से 63 तक समझ सकते हो आप, इतने ही रहेगी। ओबीसी अगर 63 तक नंबर आप ला रहे हो तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। SC और ST वालों के लिए मैं दोनों की ज्वाइंट कट ऑफ बता दे रहा हूँ। आपको 54 से लेके 60 के बीच में नंबर लाने पड़ेंगे। इसके बीच में अगर आप हो तो आप सेफ हो, आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। दोस्तों आज की ये वीडियो थी। आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ये मैंने जो कट ऑफ बनाई है, मैंने ये खुद के बेस पे बनाई है, क्योंकि जब मैं पेपर देने गया था उस समय वहाँ पे हम करीब 150-200 बच्चों से मैंने बात की थी वहाँ पे बैठ के, आपका पेपर कैसा गया। सबने मेरे को यही बताया कि पेपर घुमावदार आ रहा है, देखने में ईजी लग रहा है, स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए बट एक्चुअल में उनके क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू। आपको कैसा लगा आप मेरे को वीडियो में लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आपको ग्रुप डी के अगर आपने फॉर्म डाला हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो मेरी ग्रुप डी पे रहेगी कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो, किस तरीके से आप मेरिट में आ सकते हो। क्योंकि ग्रुप डी का पेपर इजी नहीं होता है, तो मैं आपको 2017 में ग्रुप डी का पेपर हुआ था उस बेस पे आपको बुक प्रोवाइड करूँगा, बुक सजेस्ट करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद।